हम मसला उठाना चाहते हैं, हमें बात करने का मौका नहीं दिया जाता। और वहाँ से आपने देखा इनके जो मिनिस्टर है, परसों जब मैंने बात की उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा चलिए बाहर निकल जाइए, और कहा बकवास कर रहे हैं, हमें वहाँ से निकाल दिया गया। आज जब बात करनी चाहिए तो इन्हीं के मिनिस्टर ने उठे, हम पर इल्ज़ाम तराशी किए। जी हाँ, मैं यूएपीए में बन रहा हूँ, मेरे खिलाफ 2 यूएपीए में केसेस हैं, मुझे शर्म नहीं है क्योंकि मेरे खिलाफ फेक केसेस है। और कश्मीर के 1 लाख नौजवानों के खिलाफ ऐसे केसेस हैं, 1 लाख लोग जो इनकी हुकूमत ने कत्ल किए। आज 4 अप्रैल है, ये वो दिन है जब कश्मीर में मस्जिदें जलाई गई, कुरान जलाए गए इस नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से। और आज ऐवान में इन्होंने जो इल्जाम मुझ पे लगाए, कहा ये मिलिटेंट है, ये यूएपीए एक्यूजर है। मैं जेल में था, मैं दिल्ली में बंद रहा, श्रीनगर में बंद रहा, हमें इनकी मजबूत या हमदर्दी की जरूरत नहीं है। लेकिन हमने इनसे ये कहा कि जो नौजवान जेलों में बंद है उनकी वापसी की बात करिए, जो नौजवान फेक केसेस में बंद है उनको रिहाई की बात करिए। उसके बाद इन्होंने एलिगेशन मुझ पर लगाया। मुझे कोई शिकायत नहीं है, ये मसला मेरा नहीं है, ये मसला हर उस नौजवान का है। सबको पता है कश्मीर में यूएपीए किसको लगता है, पब्लिक सेफ्टी किसको लगता है। महराज मलिक के साहिबान में 1 घंटा बहस हुई प्रिविलेजेस पे, क्या किसी ने बात की, क्या कोई रेजोल्यूशन हुआ महराज मलिक की रिहाई हो? इंजीनियर रशीदी साहिबान से निकले, मेंबर पार्लियामेंट है, किसी ने बात की? आज तक उनकी रिहाई के लिए साहिबान में कोई रेजोल्यूशन हुआ नहीं हुआ। और आज जब हमने बात करने की कोशिश करते हैं इन्हीं मसलों पर, जब हम बात करने की कोशिश की वहाँ पर इल्जाम तराशी होती है, आप दहशतगर्द है। मुझे बताइए, कश्मीर में कहते हैं ये बीजेपी के साथ मिले हैं, यहाँ कहते हैं कि ये पाकिस्तान के साथ मिले हैं, हुर्रियत के साथ मिले हैं, मिलिटेंटों के साथ मिले हैं। ये ऐवान में एक मिनिस्टर कहती है, और ये इनका इल्जाम हम पे लगाना कि आप मिलिटेंट्स के साथ हो, दहशतगर्दों के साथ हो। हमें कोई डर नहीं है, मेरा चार्जशीट है वो केस में है, आई हैव बीन बेल्ड आउट बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और उसके बाद भी हमें कोई इनसे गवार नहीं है। लेकिन जो लोग कैदों में हैं, बेगुनाह है, हम उनकी बात करते रहेंगे। जो लोग इस वक्त जेलों में 50-50 डिग्री में, हम उनकी बात करते रहेंगे। और जो लोगों पे बेगुनाहों पे केस लगे, हम उनकी बात करते रहेंगे। बाकी इनको जो हमारे खिलाफ इल्जाम तराशी कर सकते हैं, मैं आपको ये बताऊं, इन्होंने मुझ पे पर्सनल अटैक्स लगाए, इनके दफ्तर से, इनकी फैमिली से लोग मुलविस है फेक लिस्ट तैयार करने में। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन सब लोगों का नाम बताऊंगा। 23,000 लोग बैकडोर अपॉइंटमेंट्स जो हुई है थ्रू आउटसोर्सिंग कंपनीज। आज उस वक्त जब कश्मीर में बेरोजगारी का सबसे बड़ा मसला है, क्या सकीना जी हमें बताएंगी कि वो लिस्ट कहाँ बनते हैं? आप पूछिए प्रेस वाले, मेरी तरफ से आप ये सवाल इनको पूछना कि 23,000 लोग जो आउटसोर्स कंपनियों में मुलाजिम लगे हैं, वो बैकडोर अपॉइंटमेंट्स, उसका लिस्ट किसने बनाया? हमसे भी लिस्ट मांगे गए, हमने नाम नहीं दिए, लेकिन मैं नाम लूंगा उसके बाद लूंगा। पहले आप ये सवाल सकीना यत्तू जी से पूछिए कि आपके 1 मिनट, ये बहुत बड़ा, आप ये सवाल उमर साहब से पूछे, सकीना जी से पूछे कि आपके कौन से रिश्तेदार जो लिस्ट बना रहे हैं और आप बैकडोर अपॉइंटमेंट्स में मुलविस हैं। 20,000 लोगों का जो लिस्ट बना है वो नौकरियां किसने लगाई? आप